हेलो स्टूडेंट्स, BLLB फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। पहली बार आपका लॉ का एग्जाम होने जा रहा है और आपको काफ़ी डर भी लग रहा होगा अंदर से। और दूसरा, जैसे रोज नई नई खबर आती है उससे तो आप और डर गए होंगे, लेकिन CCS यूनिवर्सिटी के साथ हमेशा से ऐसा चलता रहता है। तो इसकी आपको आदत डालनी होगी, क्योंकि आपका पहला बार एग्जाम है, इसलिए आपको शायद इतना मेंटल प्रेशर लेने की आदत नहीं है। लेकिन अभी आप ये आदत डालनी, क्योंकि आप CCS यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और CCS यूनिवर्सिटी लगातार ऐसे खेल करता ही रहता है। हर बार एग्जाम के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसके साथ चलती रहती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी चलो कोई बात नहीं, एग्जाम होंगे आपके और डेफिनेटली होंगे, एग्जाम कोई कैंसिल होने नहीं जा रहे। तो वीडियो मैं आपके बीच में लेके आता हूँ ताकि आपका एग्जाम काफी इजी हो जाए, आपको पता हो, एग्जैक्ट आइडिया हो कि क्या आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो BLLB फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग, कैसे तैयारी चल रही है आपकी। तो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर पूछ लेता हूँ आपसे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग, कैसे तैयारी चल रही है आपकी। तो आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चलती होगी, एग्जाम बहुत पास है, अब ज़्यादा समय नहीं है एग्जाम शुरू होने में। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि पढ़ाई शुरू कर दें। तो 2 वीडियो मैं पहले लेके आ चुका हूँ फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए। तीसरी वीडियो मैं आज आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ, BLLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड जो कोर्स है हमारा, उसके जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए इकोनॉमिक 1 का वीडियो मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, जो आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे, 15-20 क्वेश्चन है, अगर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे डेफिनेटली मेरी गारंटी है कि 70% जो पेपर है वो इसी में से आएगा। आपका मार्क्स की गारंटी मेरी है, लेकिन आंसर राइटिंग आपकी होगी। तो अगर आप अच्छा आंसर लेके आएंगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ और मां शकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर, दोनों यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि दोनों का जो पैटर्न है एग्जाम का सेम है। दूसरा क्या है कि मां शकुंभरी यूनिवर्सिटी की जो मदर यूनिवर्सिटी है वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ही है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बीच में, 70% मार्क्स गारंटेड है। मेरी गारंटी है आपको कि ये क्वेश्चन में से 70% जो पेपर है वो इसी में से आएगा, जो मैंने वीडियो में क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इकोनॉमिक 1 का पेपर है आपका BLLB थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर का। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा, इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक वेलफेयर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। आर्थिक कल्याण का अध्ययन आर्थिक है और इस कथन की व्याख्या कीजिए। मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लान्ड इकोनॉमी, राइट अ क्रिटिकल एसे ऑन अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। 10 से 20 मार्क्स में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सेक्शन बी और सेक्शन सी। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। सेक्शन ए ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो नियोजित अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का उल्लेख करें, भारत में आर्थिक नियोजन की उपलब्धियों विफलताओं पर एक महत्वपूर्ण निबंध लिखें। 10 से 20 अंक में आपको ये आंसर तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, गिव आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ द इकोनॉमिक एज अ साइंस। इकोनॉमिक एक साइंस है, विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र के पक्ष में तर्क दीजिए। ये आपको 10 to 20 मार्क्स में तैयार करना है आंसर। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द इकोनॉमिक इन द सोशल वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस इन कंटेम्प्रेरी टाइम। 10 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। समकालीन समाज में सामाजिक कल्याण और सामाजिक न्याय में आर्थिक की भूमिका की व्याख्या करें। डिस्क्राइब द रिलेवेंस ऑफ द इकोनॉमिक इन द सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय में आर्थिक की प्रासंगिकता का वर्णन करें। डिस्कस द स्टेप इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस, नियोजन प्रक्रिया में शामिल चरणों पर चर्चा करें। 10 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, टोटल 6 क्वेश्चन मैं आपके बीच में स्लाइड में कवर कर चुका हूँ। आगे अभी और भी क्वेश्चंस है, अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे डेफिनेटली आपके मार्क्स एग्जाम में अच्छे आएंगे। ये मेरा वादा है कि अगर आप ये क्वेश्चन करके जाते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे ही आएंगे। तो स्टूडेंट इसी तरीके से करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। एजुकेटर ऑफ दिल्ली आपकी एग्जाम को काफी हल्का और काफी आसान करने की कोशिश करता है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके बीच में, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ चेंज इन द डिमांड। 10 से 20 मार्क्स का है, मांग में परिवर्तन का कारण बताना है आपको। डिस्कस इन द ब्रीफ द रिसेंट ट्रेंड इन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो बैंकिंग है उसके रिसेंट ट्रेंड्स क्या है। भारत में बैंक की गतिविधियों में हाल के रुझानों पर संक्षेप में चर्चा करें। एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। मांग के नियम की व्याख्या करें, मांग वक्र के नीचे की ओर झुकाव के क्या कारण, क्यों झुकता है। व्हाट आर द इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। 10 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास में आर्थिक बाधाएं क्या क्या है ये बताना है आपको। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। तो मांग के प्रकारों का वर्णन करना है आपको, मांग को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या भी करनी है आपको। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है आपको। इलिस्ट्रेट द फैक्टर्स हाइंडरिंग द डेवलपमेंट इन इंडिया। विकास की अवधारणा को स्पष्ट करें, भारत में विकास में बाधा डालने वाले कारकों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप
कर सकते हैं क्वेश्चन जो है इसको आप करके जाएंगे, डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। व्हाट इज डिमांड, डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज एंड एक्सपेंशन ऑफ द डिमांड कर्व। तो मांग क्या है, मांग वक्र के वृद्धि और व्यय के बीच क्या अंतर है, ये समझाना है आपको। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेके आया, टोटल 13 क्वेश्चन हो चुके हैं, और भी क्वेश्चन है अभी इस वीडियो के अंदर। तो अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं और अच्छी तरह से देख के आते हैं एग्जाम, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो है बढ़िया आएंगे। सिर्फ आपको आंसर राइटिंग के ऊपर मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप अच्छा आंसर राइटिंग करके आएंगे तो डेफिनेटली मार्क्स आपके आने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो अच्छा बढ़िया आंसर तैयार करें। आंसर के लिए आप यूट्यूब वीडियो को बिल्कुल भी रेफर ना करें, क्योंकि यूट्यूब पे जो आंसर है वो कंप्लीट आंसर नहीं है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है ताकि वीडियो बनाने में हेल्प रहे। आपको समझने के लिए अच्छा है यूट्यूब, लेकिन आंसर राइटिंग के लिए ठीक नहीं। आंसर राइटिंग के लिए या तो आप गूगल सर्च करें, गूगल पे बहुत सारे ब्लॉग्स हैं एडवोकेट्स के, जहाँ पे आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएंगे। इसके अलावा आप बुक को रेफर कर सकते हैं, आप मानसी भी पढ़ सकते हैं, यूनिक भी पढ़ सकते हैं, लॉ गुरु भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारी बुक्स आती है मार्केट में। इसके अलावा किसी राइटर की स्पेशल बुक भी आप इसके लिए पढ़ सकते हैं, और बहुत सारी बुक्स जो है आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ही बताई गई, वहां से भी आप बुक्स को लेके परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट डाउन द कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन इंडिया, क्रिटिकली एग्जामिन द रीसेंट पॉपुलेशन पॉलिसी। यानी कि कह रहा है आपको यहाँ पर भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों को लिखिए, हाल के जनसंख्या नीति का समालोचनात्मक परीक्षण भी कीजिए। तो 10 से 20 मार्क्स से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय द नेशनल इनकम एंड एक्सप्लेन द मेथड्स टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं और राष्ट्रीय आय की गणना करने के तरीकों की व्याख्या करनी है आपको। डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एज पॉपुलेट प्रोड्यूस propounded by the W. Rossouw। तो W. रोसो द्वारा प्रतिपादित आर्थिक विकास के चरणों का वर्णन करना है आपको। What is meant by the capital and the labor intensive technique, which of the two is the better for the underdeveloped economy and why। तो पूंजी और श्रम गहन तकनीकों का अर्थ क्या है, दोनों में से कौन एक अविकसित अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर है और क्यों। Distinguish between the cottage and the small scale industries, discuss the role of the village and the small scale industry in the natural economy of India, also discuss the problem of the small scale industries। तो कुटीर और लघु उद्योगों के बीच अंतर स्पष्ट करना है आपको। भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामीण और लघु उद्योगों की भूमिका की चर्चा कीजिए, लघु उद्योगों की समस्याओं पर भी चर्चा करनी है आपको। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके बीच में शेयर किए हैं, और अगर आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस तरह से कर लेते हैं, डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और आप पास हो सकते हैं अच्छे मार्क्स से। अगला जो क्वेश्चन नंबर 19 है मेरा, वो है डिस्कस द वेरियस फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो होता है उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी आप जानते हैं। तो एक केंद्रीय बैंक जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भी कहते हैं, के विभिन्न कार्यों पर चर्चा करनी है आपको। तो 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का क्या रोल है, व्हाट शुड बी द प्रायोरिटीज बिटवीन द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री फॉर द इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री। भारत में कृषि और उद्योग की क्या भूमिका है, एक विकासशील देश के रूप में भारत के लिए कृषि और उद्योग के बीच क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन द इंडिया। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण के उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय द कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन द कैपिटल फॉर्मेशन। तो पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं, पूंजी निर्माण में बैंकिंग प्रणाली का क्या भूमिका है। तो ये सारे क्वेश्चन अगर 22 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स एग्जाम में आ सकते हैं, और ये मेरी गारंटी है कि इससे बाहर आपका एग्जाम नहीं आएगा। इन्हीं क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका रिपीट होकर मिल जाएगा और इजीली आपके पासिंग मार्क्स आ सकते हैं। स्पेशली उन बच्चों के लिए वीडियो बनाना मेरा मकसद रहता है जो बिजी हैं, जो जॉब कर रहे हैं, साथ साथ आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो जॉब करने के साथ साथ पढ़ाई करना काफी डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई थोड़ी सी ईजी हो जाए और आप ईजी वे में इन चीजों को करना शुरू करें। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ जुड़े रहिए। एजुकेटर ऑफ दिल्ली आपके लॉ से जुड़े हुए काफी एजुकेशनल वीडियो आपको टाइम टू टाइम शेयर करता रहता है। हर सेमेस्टर में मेरे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे और इसी तरह से मिलते रहेंगे, और आप उनका बेनिफिट उठाते रहेंगे। आप काफी कमेंट्स पढ़ के देख सकते हैं बच्चों के कि कितना हेल्पफुल होती है मेरी ये सीरीज। बच्चे बहुत अप्रिशिएट करते हैं इसका, और मुझे भी अच्छा लगता है जब बच्चों को हेल्प हो जाती है एग्जाम में। तो आप चाहें तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं। सेकंड सेमेस्टर के ऑनलाइन क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन जो है फरवरी मिड से शुरू हो जाएगा। फरवरी मिड से आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आपको बोनस डिस्काउंट मिलेगा, अर्ली बर्ड बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको ट्यूशन फीस के अंदर डिस्काउंट मिलेगा जो मैं ऑनलाइन की फीस रखता हूँ आपकी, गूगल मीट के थ्रू क्लासेस लेता हूँ। दूसरा क्या है कि आपको असाइनमेंट्स और नोट्स पे भी डिस्काउंट मिलेगा। तो इसलिए एनरोलमेंट करा के मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करें,
मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9811948855। आप इसमें मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इस पे आप मुझे मैसेजेस भी कर सकते हैं, इसके आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे डिस्कस कीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद है कि इंडिया में अधिक से अधिक लॉ ग्रेजुएट हो, क्योंकि बच्चे अगर लॉ की नॉलेज रखते हैं तो उनको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं होता, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं समाज की जो आसान हो जाती हैं लॉ की नॉलेज वाले बच्चों के लिए। तो इसलिए आप लॉ को मन लगा के पढ़ें, इस तरह से पढ़ें। आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है लॉ का कोर्स ज्वाइन करके। लॉ प्रोफेशनल जो होते हैं एक रिस्पेक्टेबल जॉब है, समाज भी उसको इज्जत के साथ देखता है, इसलिए लॉ ग्रेजुएट होना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, और लॉ की पढ़ाई करना भी आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा। तो इसीलिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। एजुकेटर ऑफ दिल्ली को आपने इतना समय दिया, पूरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतना समय देने के लिए लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और दूसरे बच्चों को भी शेयर, इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो आपके कॉलेजेस के व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें शेयर करें मेरे वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक लोगों का तक मेरा वीडियो पहुंच सके और इसका मकसद सॉल्व हो सके। तो मेरे चैनल को भी ग्रो करने में मेरी मदद करें, क्योंकि आप ही की मदद से मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट लिख के जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कितना हेल्पफुल हो रहा है, कितनी वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही। ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी अप्रिशिएट करती है और वीडियो बनाने के लिए। तो इस तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ जुड़े रहिए। एजुकेटर ऑफ दिल्ली आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।